तो मैं आज आपको एक इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन कराऊंगा। मैं इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं और आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने इन्वेस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो प्लांट एंड मशीनरी जो आपका 2020 का है वो देखा है 11,25,000 एंड जो 2021 का है वो है 13,50,000। और आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो एसेट हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब एसेट यहाँ से स्टार्ट हुआ डेबिट साइड से, तो क्लोजिंग यहाँ पे होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो 2020 31 मार्च 2020 का जो बैलेंस है 11,25,000 है, ये आपका बैलेंस ओपनिंग हो जाएगा। और जो दे रखा है 31 मार्च 2021 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो दे रखा है आपको 13,50,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 11,25,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है एंड क्लोजिंग बैलेंस है आपका 13,50,000। ऐसे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? डेप्रिसिएशन हमेशा आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, लॉस है। डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप, लॉस हो रहा है आपको। तो इससे क्या होता है, एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका क्रेडिट साइड से। तो इसका जो ओपनिंग स्टार्टिंग बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो है 2,25,000 एंड क्लोजिंग जो है वो आपका 2,81,250 है। तो मैं लिख लेता हूं इस साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस में यहां लिख लेता हूं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है आपका क्लोजिंग बैलेंस 2,81,250। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट साइड बाय करके लिखा जाता है एंड डेबिट साइड टू करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। दिया गया है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वाज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 11,25,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 33,750 was sold for ₹9,000। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का नेट बुक वैल्यू दिया हुआ है। नेट बुक वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका कॉस्ट था एसेट का, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है पहले से, तब जाके उसे नेट बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपको गिवन है वो आपको क्लियर दे रखा है कि आपकी इस समय जो वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर 11,250 है, जो डेप्रिसिएशन लेस करके है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे उसे क्या बोला जा रहा है कि उसे सोल्ड किया जा रहा है कितने में, 9,000 में। अब अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। अब जब सोल्ड कर रहे हैं एसेट तो आप क्रेडिट साइड शो करोगे, क्योंकि क्रेडिट साइड इसलिए क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा होगा, ब्रैकेट में डाल देना सेल। कितने का सेल किया, 9,000 का। अब जब आपकी कॉस्ट 11,250 थी, आपको पता है बुक वैल्यू है ये 11,250 बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लग चुका है और अब उसे हम बेच रहे हैं 9,000 में। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या होगा, 9,000 बेच रहे तो इतना था, तो आपको हो गया लॉस। क्योंकि जब 11,250 का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब आपके पास ये फाइनल वैल्यू है बैलेंस शीट में 11,250 और उसको सेल कर रहे हैं 9,000 में, तो आपको लॉस होगा। तो अब लॉस क्या करते हैं, आपको पता है लॉस से क्या होता है, लॉस आपका एसेट को डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड दिखाना है, और अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है, ये लो आप 2,250 का आपको लॉस हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो आपने गिवन था, आपने कर लिया। इसमें लिखा होता है कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, लगा हुआ 33,750। तो अब यहाँ पे दिखाएंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है आपका 33,750।
जिन बच्चों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में ये एसेट अकाउंट, अब उनको थोड़ा इतना तो पता होगा कि यहाँ पे वैसे भाई डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। मैं डेप्रिसिएशन यहाँ तब लिखता जब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे नहीं होता। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं होता तो मैं सीधा पे भाई डेप्रिसिएशन करता। बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ओवरऑल डेप्रिसिएशन इस एसेट पे लगा है 33,750, तो आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब इसे जरा टोटल कर लेते हैं। डबल लाइन होनी चाहिए यहाँ पे जब टोटल करते हैं आप, इससे पता चलता है कि आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो टोटल करके देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 11 33 to 35 35, ये हो गया 36 36 से 9 45 और यहाँ पे हो जाता है लगभग ये 39,95,000। ठीक है, 13,95,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड भी इतना होना चाहिए था 13,95,000, पर यहाँ पे टोटल नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे टोटल नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। देखो कितना बैलेंसिंग फिगर आता है, $2,70,000। अब ये क्या है, डेबिट साइड का मतलब है कि आपका एसेट बढ़ रहा है। अगर डेबिट साइड कोई बैलेंस आता है बैलेंसिंग में तो इसका मतलब है आपका एसेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैंक, अब ब्रैकेट में लिखेंगे परचेजेस। मान के चलेंगे आपने परचेजेस किया इसलिए आपका डेबिट साइड बढ़ रहा है, और ये डालेंगे बैलेंसिंग फिगर, यह आपका एसेट अकाउंट ये कंप्लीट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है 33,750, आया कहाँ होगा उठ के, इस अकाउंट से आया होगा ना। तो प्लांट एंड मशीनरी का अगर क्रेडिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितनी वैल्यू है, 33,750। अब तो कुछ बचा नहीं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, सारा क्लियर हो गया। अब जब हम टोटल करते हैं तो टोटल आप देखेंगे 0 5 5 10 7 8 9 10 3 4 5 8 5 13 3,35,000 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका टोटल 3,35,000 आना चाहिए था, बट यह बैलेंस है। किस चीज का बैलेंस है, अभी आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, आपको डेप्रिसिएशन चाहिए था। तो अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। आप इसे क्लोज कर दीजिए तो आपका 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख कुछ 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे आप बाय डेप्रिसिएशन करके क्लोज कर देंगे आप। बैलेंसिंग फिगर है आपका, क्लियर है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इकट्ठा डेप्रिसिएशन को बना के रखना। तो उसने इकट्ठे डेप्रिसिएशन को बना के रखा, ठीक है। अब ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये डेप्रिसिएशन जो है ये किसका पार्ट है, ये है ऑपरेटिंग का पार्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप शो करेंगे, मैं आपको जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। बाकी आपको इन्वेस्टिंग में बताया था, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन मतलब अगर कोई एसेट आप खरीद रहे हो या कोई एसेट सेल कर रहे हो तो आप किस में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये आपका अकाउंट है। अभी मैं ये एंट्री करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको इन्वेस्टिंग में शो करना है। तो नेक्स्ट अकाउंट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एसेट है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका एसेट अकाउंट है तो ये भी आपका डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो डेबिट साइड यहाँ लिख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जब स्टार्ट यहाँ पे तो क्लोजिंग यहाँ पे होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। लैंड बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग यहाँ पे जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और जब आप लेजर क्लोज करते हो ना तो यहाँ पे डबल लाइन लगाना जरूरी है, इससे पता चलता है कि आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो। सॉरी थोड़ा, तो अब देखते हैं क्या दे रखा है। इन्वेस्टिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है आपका 10 लाख, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 लाख रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस जो है 11,97,000, तो 11,97,000।
ओके, ऐसे लैंड बिल्डिंग का देखते हैं। स्टार्टिंग बैलेंस है आपका 8 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका है 10,20,000। 10,20,000। अब जो यहाँ पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 3,000 was sold for rupees 2,800 during the year। इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 3,000 का और उसको सोल्ड कर दिया गया 2,800 में। तो आपको दिखाना पड़ेगा सेल कर रहे हो, एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा बाय बैंक करके, क्योंकि पैसा आ रहा है आपके पास सेल करने पे। ब्रैकेट में लिख देना सेल किया आपने, कितने का सेल किया है, 2,800 का सेल किया है। अब एक बात देखिए, जब 3,000 का कॉस्ट था 2,800 का सेल किया तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है आपको? आपको लॉस हो रहा है लगभग 200 का। ओके, 200 का लॉस हो रहा है आपको। अब जब हम टोटल कर ले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हम टोटल करते हैं, तो ये आपको हो जाता है 12 लाख। और यहाँ भी आपका 12 लाख होना चाहिए, क्योंकि हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैलेंस है कितने का, 2 लाख कम पड़ रहे हैं तो 2 लाख यहाँ लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था जब आप डेबिट साइड कुछ लिखोगे एसेट के, तो आप मान के चलोगे कि वो आपने परचेज किया होगा, तो टू बैंक कर दो, ब्रैकेट में परचेज डाल दो और बैलेंसिंग फिगर आपको शो करना पड़ेगा, आपका बैलेंसिंग फिगर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्लियर हो गया ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पहले बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सेल एंड परचेज दिखाएंगे, तो परचेज ये रहा, सेल ये रहा, ये दिखाएंगे, बाकी लॉस वॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टिंग का, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात पे आते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 20,000, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20,000 का। तो आपको क्लियर पता है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो यहाँ लिखेंगे आप एसेट कम हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। बस ये था। अब टोटल कर लेता हूं तो यहाँ पे आता है 10,40,000। अब 10,40,000 तो आपको ये भी होना चाहिए था। बैलेंस आ रहा है, मैंने आपको बताया डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो लिख दो कितने का बैलेंस है, 2,40,000 का बैलेंस है। तो इसका मतलब ये कि हमें कुछ परचेज किया होगा, तो बैंक करके ब्रैकेट में परचेजेस डाल दो आप, बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। ठीक है, और मैंने आप हमेशा बताया कि डेप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, और बाकी जो सेल या परचेज आ रहा है वो सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है आपको। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाएंगे अगर आपसे सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो आपका आपने देखा बैलेंसिंग फिगर में परचेज आया था प्लांट एंड मशीनरी का, तो लिख दोगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या अमाउंट था आपका? आपका अमाउंट था 2,70,000। आप लिखेंगे 2,70,000। अब एक बात बताइए, जब आप कुछ चीज परचेज करते हो तो पैसा जा रहा होता है, और कैश फ्लो में तो हम यही पढ़ रहे हैं कि पैसा जा रहा है कि आ रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो। तो अगर आप परचेज कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑब्वियसली आपका पैसा जा रहा होगा, आउटफ्लो हो रहा होगा। आउटफ्लो होगा तो आप नेगेटिव में शो करेंगे, से आएगा ब्रैकेट के अंदर कि ये नेगेटिव शो कर रहा है। फिर आपने देखा कि आपने सेल भी किया था, तो डाल दो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब आपको पता है सेल किया है तो पैसा आएगा। कितने का था सेल किया था आपने? 9,000 का। 9,000 फिर आप पॉजिटिव में दिखाएंगे क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हमने बनाया था लैंड बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ परचेज एंड सेल दिखाएंगे, या कुछ अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तब आप दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन या आपको लॉस नहीं दिखाना है यहाँ पे। तो आपने लैंड बिल्डिंग जब सॉल्व किया था लेजर उसका, तो आपने देखा उसमें परचेज आ रहा था बैलेंसिंग फिगर, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है तो आउटफ्लो होगा कैश का, कोई चीज खरीदते हैं आप तो पैसा जाता है, तो 2,40,000 है। नेगेटिव में दिखाएंगे आप परचेज ऑफ बिल्डिंग का। एंड आपने देखा था आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी था, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
2 लाख का परचेज था, तो ये भी आपका नेगेटिव में जाएगा 2 लाख, क्योंकि आपने परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन में आपने ये भी देखा था कि सेल भी हो रहा था। लैंड बिल्डिंग देखो क्या था, उसमें से डेप्रिसिएशन था, उसे छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ। अब बेटा ये इन्वेस्टमेंट जो लिखा है ना, इसके आगे अगर रेट गिवन है तो आप वो लिखोगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, ये जरूरी है लिखना आपका। तो आपने सेल किया है तो लिखेंगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। कितने का सेल किया है तो आप चेक करेंगे, आपने सेल किया था 2800 का। अगर सेल किया था तो कैश का इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। अब ये हो गया सॉल्व। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट का रेट गिवन है तो आपको इन्वेस्टमेंट पे अपने आप पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मिस कर देते हैं ये पार्ट, बट आपको ये अगर गिवन है रेट तो आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको जो इन्वेस्टमेंट पे रेट इंटरेस्ट मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट पे, वो मिलेगा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। तो 11,97,000 था, 11,97,000 था प्रीवियस ईयर का अमाउंट, सॉरी करंट ईयर का अमाउंट। एक बार चेक कर लो, मैं जरा क्वेश्चन में क्या था। तो प्रीवियस ईयर अमाउंट है आपका 10 लाख, कट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट पे क्या था, 10 लाख। तो 10 लाख पे हम लगा देंगे 10%। 10 लाख पे 10% कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख का आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप कर दोगे ऐड, क्योंकि पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे क्यों लगा इंटरेस्ट, करंट ईयर पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम मान के चलते, एज्यूम करते हैं कि करंट ईयर का जो अमाउंट गिवन है वो आया था 31 मार्च 2021। अगर एक बात बताइए, अगर 31 मार्च 2021 में कोई चीज़ आ रही है, इसी डेट पे आ रही है, और इसी डेट पर आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो आपको इस इंटरेस्ट दोगे? आप कहोगे ये तो मैं इस दिन में अकाउंट क्लोज कर रहा था, आप इस दिन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, मैं आपको कैसे इंटरेस्ट दे दूँ? आपको 1 साल तक का वेट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो इस पे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, आप इंटरेस्ट देंगे प्रीवियस ईयर वाले पे, क्योंकि वो बेचारा पूरे साल उसने वेट किया होगा इन्वेस्टमेंट, तब जाके उसे इंटरेस्ट मिला है। ये आप एजम्पशन लेके चलेंगे अपने आप, वरना क्वेश्चन में अगर कुछ और गिवन है तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसे टोटल कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका लास्ट रह गया था गुडविल, तो गुडविल हम चेक कर लेते हैं। गुडविल है पहले आपका 6 लाख, अब है आपका 8 लाख। तो यहाँ पे आपका 2 लाख गुडविल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने परचेज किया होगा। तो यहाँ पे दिखा देंगे आप गुडविल करके, परचेज किया है तो 2 लाख आप नेगेटिव में जाएगा, बढ़ रहा है। तो एसेट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास से पैसा जा रहा होगा। एसेट बढ़ता तभी है जब आप पैसे दे रहे होते हैं। गुडविल आपने परचेज किया है, 2 लाख नेगेटिव में जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि गुडविल आपका 6 लाख है एंड फिर करंट ईयर में 5 लाख हो गया, तो आपका गुडविल 1 लाख कम हो जाएगा। अगर आपका गुडविल 1 लाख कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका गुडविल पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसे हम अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ तो इंक्रीज हो रहा था, तो मतलब यहाँ पे पैसा जा रहा है, गुडविल परचेज किया आपने, 2 लाख नेगेटिव में दिखाओ। अब इसको मैं टोटल करता हूँ तो इसका टोटल जो आंसर आता है वो आएगा आपका 3,98,200। बट ये नेगेटिव में आंसर, नेगेटिव का मतलब है कि पैसा यहां से जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो आप यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बट आपका पैसा जा रहा है तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखेंगे एंड क्लोज अकाउंट कर देंगे आप। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपका आंसर आपके साथ है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।